नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। आज हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे बुराई के उस प्रतीक पर जिस पर अच्छाई की जीत का ये पर्व आज मनाया जा रहा है। असत्य पर सत्य की जीत के इस पर्व पर हम लेकर आए हैं खास पेशकश रावण दहन। जी हाँ, वैसे तो विजयादशमी पर रावण दहन की परंपरा है, लेकिन दशहरे को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ अलग मान्यताएं हैं और परंपराएं हैं जो थोड़ी सी अलग हैं, जुदा हैं। तो जानते हैं दशहरे और रावण को लेकर अलग अलग तरह की मान्यताएं और परंपराएं। तो विजयादशमी का त्यौहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश में भी दशहरे के मौके पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कई जगह रावण जल चुके हैं तो कई जगह तैयारियां हैं। रावण दहन को लेकर कैसा है माहौल, ये भी जानेंगे अलग अलग शहरों से। लेकिन पहले मिलिए उन मेहमानों से जिन पर विजयादशमी पर हम बात करेंगे कि आखिर इस परंपरा और इस पर्व की महत्ता को कैसे समझें। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। निर्मल दास वैष्णव जी शिवरी नारायण मठ के संत हैं। श्री शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज पीठाधीश्वर, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं बंसल न्यूज़ के इस मंच पर। सबसे पहले मैं श्री शांति स्वरूपानंद जी गिरी महाराज, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग परंपराएं हैं और इन परंपराओं के अनुरूप हम हमेशा से पर्व मनाते आए हैं। लेकिन दशहरे को लेकर कुछ अलग ही मान्यताएं। कहीं रावण को जमाई माना जाता है, कहीं पूजा होती है, कहीं उसके सर पर गदा है, तो कहीं ये कहा जाता है कि साहब उसके पैर में लच्छा बांधने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर रावण बुराई का प्रतीक है तो फिर मनोकामनाओं को पूर्ण कैसे करता है? ये बड़ी भ्रमित भी कर देती हैं ये परंपराएं, ये आस्थाएं, ये मान्यताएं। कौन सा बॉक्स, कौन सा चलिए, मुझे लगता है उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, उनसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। जी जी, आप तक आवाज़ पहुंच गई शायद। हाँ, मुझे तो आ रही थी, मैं इसलिए चुप था कि आप किसको बुलाना चाह रहे जी 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 जी, गुरुदेव आप ही से प्रश्न था। जी जी, आप ही से प्रश्न था, आप कहिए। हाँ जी, असल में वैसे तो हमारे यहाँ बुराई पर अच्छाई की विजय का ही पर्व है। यह है विजयादशमी। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और उसी को हम सब लोग ऐसा मानते हैं कि इस सबके जीवन में दो तरह की प्रवृत्तियां रहती ही है, एक रावण की प्रवृत्ति, एक राम की प्रवृत्ति। और सत्वगुण से जैसे तमोगुण जीता जाता है, वैसे ही राम की शक्ति से रावण को जीता जाता है। अब रहा विभिन्न क्षेत्रों की मान्यताएं, तो ये हिंदू धर्म एक बृहद धर्म है, विशद धर्म है। इसकी जो मान्यताएं हैं वो अंधविश्वास की तरह भी बहुत जगह पूजित होती हैं। और अगर कई लोगों की कामना, किसी के भी, हमारे यहाँ तो देवी देवताओं का भी कोई मूर्ति आकार नहीं होता है, फिर भी किसी पत्थर की पूजा करके भी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो ये एक विषय बिल्कुल अलग है। बकाया जो धार्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, शास्त्रविद लोग हैं, उन सब की एक ही मान्यता है कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। और हम सबके जीवन में भी जो बुराइयां हैं उन पर हम सब लोग विजय प्राप्त करने के लिए राम जैसे जीवन का आचरण करें, राम जैसे आदर्श को अपने जीवन में अपनाएं, बुराइयों को अपने जीवन में, रावण जैसी बुराइयों को अपने जीवन में ना आने दें। तो ये जो बुद्धिजीवी है, जो संत है, उनका तो एक मत यही है कि मनोकामना पूर्ण नहीं, बल्कि हम जब साधना के क्षेत्र में उतरते हैं तो साधना के लिए हम राम जैसी प्रवृत्ति को, राम जैसे गुणों को, राम जैसे आदर्श को जीवन में अपनाएंगे तो ही हमारा जीवन एक आदर्श पुरुष के रूप में होगा, एक श्रेष्ठ मानव के रूप में होगा। जी, मैं निर्मल दास जी महाराज आपसे जानना चाहता हूं
कि राम को लेकर, रावण को लेकर कई मान्यताएं, कई संस्कृतियां या कई धर्म अलग अलग तरीके से इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि असत्य पर सत्य की विजय। लेकिन वो असत्य कौन सा, मन के अंदर का, मन के बाहर का, या मन और मन के बाहर और अंदर दोनों का, ये असत्य कौन सा, कौन से असत्य पर सत्य की विजय है? तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जी। आप लोगों ने बहुत अच्छे पर्व पर ये समीक्षात्मक कार्यक्रम रखा है और स्वामी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जी, चलिए, मुझे लगता है आपका नेटवर्क टूट रहा है, कम से कम फोन लाइन से ही आवाज़ मिल जाती तो मैं आपसे। आपका नेटवर्क टूट रहा है, आपकी आवाज़ कट रही है। मैं आप वहाँ हमारे जो भी सहयोगी हैं आप उनसे कह दीजिए कि फ़ोन लाइन पर जोड़ लीजिए, नेटवर्क टूट रहा है। जरा मैं एक बार फिर से स्वरूपानंद, शांति स्वरूपानंद जी महाराज के पास जाऊँगा। महाराज जी, रावण को लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं। अगर वो ज्ञानी है, अगर वो ज्योतिषी था, अगर वो संत की तरह भी जीने की उसने कोशिश की हो, लेकिन बाद में जब बुद्धि भ्रमित हुई, एक इतने महान व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित होना और ऐसा कार्य कर देना, क्या ये जीना सिखाता है आज की तारीख में हमको, इस कलयुग में? देखिए, ऐसा है कि रावण को ये भी पता था, यद्यपि वो हम लोग ये मानते हैं कि वो वेदों का ज्ञाता था, शास्त्रविद था और ब्राह्मण था और भगवान शिव का परम भक्त था और भगवान शिव की आराधना करता था। शिव तांडव उसके द्वारा रचा गया है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी कहीं कहीं चूक खा जाते हैं, चूक में पड़ जाते हैं। और रावण को ये पता चल गया था कि मेरा जो स्वभाव है वो तामसी प्रवृत्ति का है, मेरी सारी साधनाएं सकाम साधनाएं हैं, मैंने संसार के भोगों को प्राप्त करने के लिए ही साधनाएं की हैं, मैंने अपने को अजर अमर बनाने के लिए ही साधना की है। जबकि वो जानता था कि ये मृत्यु लोक में अजर अमर नहीं हुआ जा सकता। तो भी उसने अंत में वरदान के रूप में मैं मानव और बानर से ही मेरी मृत्यु हो, ऐसा उसने वरदान मांगा। और अंत में उसने स्वयं भी यही कहा है कि यद्यपि मैं शास्त्र को जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये जानता हूं कि मैं तमोगुणी हूं। मैं अगर राम के द्वारा मारा जाऊंगा तो निश्चित मेरी सदगति होगी, उसके अलावा मेरी सदगति नहीं होगी। इसलिए मैं राम से बैर करूंगा। जानबूझ करके उसने ऐसा किया, क्योंकि मंदोदरी ने उसको बहुत बार समझाया, बहुत बार उसको कहा है कि भाई जिनसे आप विरोध करने जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। जिन सीता को लेकर के आप लंका में ले आए हैं, ये शीत के समान है, ये आपके लिए काल के समान है। पर नारी पर दृष्टि डालना ये आपके लिए बड़ा भारी अधर्म है, ये आपकी मौत का कारण बनेगी, ये लंका का विध्वंस करा कर रहेगी। इसलिए आपसे हमारी विनय है कि आप राम की शरण में चले जाओ। लेकिन रावण ये जानता था कि हम राम की शरण में जा नहीं सकते हैं, हमने जो कदम उठाया उससे पीछे हट नहीं सकते हैं, और राम मुझे मारेंगे तो ही मैं अमर हो जाऊंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो इसलिए उसने राम से जानबूझ करके बैर किया। एक तो यह है। दूसरा यह है कि रावण चूंकि धार्मिक था, शिव तांडव उसने स्वयं गाया है, भगवान शिव को स्वयं प्रसन्न किया है, और इसलिए तो उसका नाम पड़ा, क्योंकि उसने कैलाश उठा लिया था। भगवान शंकर ने कौतूहलवश अपना चरण का अंगूठा दबा दिया, उसमें वो बड़ा भारी चीखा, चिल्लाया, उसको बड़ा भारी कष्ट हुआ, तो उसका नाम रोने के कारण, रुदन होने के कारण रावण पड़ गया।
तो ये हमारे यहाँ दो तरह की प्रवृत्ति वैसे भी कही है, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निराना। तो जहां सुमति रहेगी, ये दोनों हमारे अंतर में ही विराजमान है। और आज के मानव की दृष्टि से हमको यही देखना है कि वो रावण अगर कोई था जिसे राम ने मारा, तो हमारे अंतर में भी बुरी प्रवृत्तियां हैं, वो रावण का ही स्वरूप है। और समाज में भी बुरी प्रवृत्तियां हैं, वो भी रावण का प्रतीक है। और ऐसे रावण जो अब आजकल गली गली जलाए जा रहे हैं, वो गली गली केवल कागज के रावण नहीं, बल्कि अपने अंतर के बुराइयों के रावण को जला देना चाहिए और अच्छाई को जीवन में अपनाना चाहिए। यही विजयदशमी का मूल सूत्र है। बाकी और इसी मूल सूत्र को समझकर आगे बढ़ना होगा। एक बार फिर से पूरे कनेक्शन के साथ निर्मल दास जी वैष्णव महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल दास जी, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका और जानना चाहता हूं कि जब बुराई और अच्छाई की बात होती है, सत्य और असत्य की बात होती है, तब यहाँ सबसे बड़ी चीज़ सामने आती है कि आप इनमें भेद कर पाएँ। इनमें भेद करना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि आप हाड़ मांस के मानव और उस पर इंद्रियाँ, और ये इंद्रियाँ इस तरह से आपके सामने आ जाती हैं आज के इस जीवन में। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्लिष्ट नहीं करूँगा इसे, आज के इस मानव जीवन में हम अपने अच्छे बुरे को समझते हुए कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि ये इंद्रियां तो हमेशा सुख चाहती हैं और इसी सुख में कहीं ना कहीं दुख की तरफ घुस जाते हैं। आपने जो पूछा है, आपने जो कहा है कि हम अपने अच्छे मार्ग पर कैसे चलें और अच्छाई के रास्ते को कैसे पकड़ें, इसके लिए देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मन में, हमारी आत्मा में, हमारे जीवन में ईश्वर के प्रति सबसे पहले आस्था होनी चाहिए। जब तक आपके मन में आस्था नहीं होगी, तब तक आपके मन में विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। और आस्था और विश्वास दोनों के नहीं होने पर आपको भक्ति के मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, अर्थात मैं भवानी, माता भवानी जो श्रद्धा रूपी हैं और विश्वास रूपिणौ भगवान शंकर जी की वंदना करता हूँ। याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम, अर्थात इनकी कृपा के बिना मनुष्य जो है, जीवात्मा जो है, स्वांतस्थ ईश्वरम, अर्थात अपने अंदर में बैठे हुए ईश्वर को पहचान नहीं सकता। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि हमें अपने जीवन में सबसे पहले भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। जब श्रद्धा और विश्वास हमारे शरीर में विराजित होंगे जी, माता भवानी की, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी, तब फिर हमारे मन में, हमारी आत्मा में भक्ति का निवास होगा। और जैसे ही भक्ति का आगमन होगा तो जीवन सुखमय हो जाएगा। हम स्वतः अच्छे मार्ग का अनुसरण करेंगे, बुरे मार्ग हमसे अपने आप दूर हो जाएंगे। भगवान की भक्ति के लिए भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि जिन पर कृपा न करहि त्रिपुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिन पर भगवान शंकर की कृपा नहीं होगी, वो हमारे भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो यदि हमें अच्छे मार्ग पर चलना है, सन्मार्ग पर चलना है, हमें दुनिया के सामने अच्छे से अच्छा अपने आप को प्रस्तुत करना है, तो उस परिस्थिति में हमें भक्ति मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। भक्ति की प्राप्ति, क्या मैंने आपको सूत्र बता दिया, इस मार्ग पर यदि आप चलना चाहें तो जीवन निश्चय ही सुखमय होगा और आप निरंतर उन्नति के मार्ग पर चलते चले जाएंगे। जी महाराज शांति स्वरूपानंद जी से मैं जानना चाहता हूँ, गुरुदेव, सवाल ये है कि आखिर इस मनुष्य जीवन में, चाहे वो छात्र हो, महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, हर कोई अपने ऐशो आराम से जीना चाहता है। जहाँ उसके सुख में कमी हुई, वहाँ उसे लगता है कि अब दुख की अनुभूति हो रही है। वहीं से मन में एक शंका उत्पन्न होती है और वही शंका धीरे धीरे रावण के वो जो 10 मुख थे, या ये कहें कि 10 शीश थे, उन 10 शीश के समान अलग अलग व्याधि जो है वो आपको घेरने लगती है। इन सब के पीछे एक ही कारण है, वो है इंद्रिय सुख।
इनसे इंद्रिय सुख से मुक्ति का कोई कारण आपके पास कोई रास्ता, क्या संत बना जाए या गृहस्थ जीवन में भी इसकी कोई एक परिभाषा है, या फिर वानप्रस्थ हुआ जाए, कैसे इनसे मुक्ति मिले? क्योंकि ये तो सब कहते हैं गुरुदेव ऐसा मत कीजिए वैसा मत कीजिए, लेकिन वैसा कोई मानता नहीं है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। चूंकि हमारा जो जीवन है वो बहिर्मुख है, इंद्रियां बहिर्मुखी है। शास्त्र कहते हैं परांचखानी व्यतलत स्वयंभू तस्मात् परं पश्यति नान्तरात्मन। यह इंद्रियां बाहर की ओर ही प्रवृत्त होती है, तो हमारी सारी प्रवृत्तियां भी बाहर की ओर ही जाती हैं। हम देखना बाहर चाहते हैं, सुनना बाहर चाहते हैं, चलना बाहर चाहते हैं, पकड़ना बाहर चाहते हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं ये भौतिक सुख को ही सच्चा सुख मानती हैं। ये जब तक इन्हें कोई अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति ना हो, और वो संभव तभी है जब व्यक्ति का जीवन थोड़ा धार्मिक हो, आस्था का हो, सत्संग का हो। बिना उसके कोई मार्ग मिलता नहीं है। देखिए, सुख के लिए आज आदमी जरूर भाग रहा है, भले ही इंद्रिय सुख के लिए सही, लेकिन वहां सुख नहीं है, वहां आत्महत्या है। वहां कहीं ना कहीं विचलित होता है मनुष्य, और वहां बहुत बहुत प्रवृत्ति में जाने पर उसको सुख मिलता, तो फिर बड़े बड़े लोगों को सुख मिल जाता। हम लोग कहते हैं धनी आदमी को सुख मिल जाता अगर धन में ही सुख होता तो। लेकिन ये बात जरूर है कि आवश्यकताओं की पूर्ति बिना धन के नहीं होती है। आवश्यकताओं की पूर्ति तो धन से ही होगी, लेकिन जो परम आवश्यक है जीव के जीवन में वो है परमानंद की प्राप्ति, और वो धन से संभव नहीं है। वो फिर व्यक्ति को कहीं ना कहीं सगुरु मेवा भी गच्छेत, किसी गुरु की शरण में जाए, धर्म की शरण में जाए। क्योंकि अभी जो व्यक्ति के जीवन में जो चल रहा है धर्म, ये केवल दिखावे का धर्म है। मंदिर चले जा रहे हैं लोग, लेकिन लौट कर आकर के शराब पी रहे। तो ये जो भोगों की प्रवृत्ति जो कलयुग में लोगों के जीवन में ज्यादा आई है, उससे समाज में अशांति ज्यादा बढ़ी है, दुख ज्यादा बढ़ा है, परेशानी ज्यादा बढ़ी है, परिवारों में विघटन ज्यादा बढ़ा है, और समाज में अनीति, अधर्म, व्यभिचार इन सब की वृद्धि हुई है। अगर व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा धर्म पर अगर विश्वास होगा, आस्था होगी, तो व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करना, भला करना, ये स्वभाव में उसके आ जाता है। इसलिए हम केवल अपने सुख के लिए नहीं, हमारे यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम सबके मंगल सुख की कामना करते हैं। इसलिए हम दशहरे पर भी सबको मंगल शुभकामनाएं देते हैं कि भैया दशहरा आपका मंगलमय हो। मंगलमय का हो का मतलब यही है कि आपके जीवन में अच्छाइयों की प्रवृत्तियां जागे, राम जैसी प्रवृत्ति आपके जीवन में आए, सत्वगुण आपके जीवन में जागे, क्योंकि वो शांति आपको बाहर के साधन केवल सुख तो लौकिक सुख की अनुभूति तो करा सकते हैं, लेकिन परमानंद की प्राप्ति कराने वाले नहीं हैं। जी इसलिए कहीं ना कहीं ये जो आज शिक्षा का एक तरह से धार्मिक शिक्षा का अभाव भी कहें, ये जो लोगों के जीवन में है वो भौतिकवाद की शिक्षा है, अर्थकरी शिक्षा है, पैसा कमाओ इसी से सुखी हो जाओ, चाहे भले बेईमानी से कमाओ। यानी अंततोगत्वा सुख की तरफ सब भाग रहे हैं, उसका विधि उसकी कौन सी है ये इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निर्मल दास जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। रावण त्रेता युग, वहाँ जिस तरह से उस समय की जो डिमांड थी रावण ने वैसा किया। उस समय की जो डिमांड थी, उस समय भगवान राम द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी कि ऐसी मर्यादा का ये कहें कि पालन किया गया कि वो पुरुषों में उत्तम कहलाए। अब एक बात हम यहाँ रावण की भी लेते हैं। रावण को बाली ने छकाया, बाली ने हराया, उसके अहंकार को वहाँ चुनौती दी। उसके बाद राजा बलि ने हराया, उसके बाद अंगद ने भी उसके अहंकार को चुनौती दी, भगवान हनुमान ने उसके अहंकार को चुनौती दी, यहाँ तक कि सहस्त्रबाहु अर्जुन ने भी उसके अहंकार को चुनौती दी। लेकिन उसके बावजूद भी
ये अहंकार नहीं मिटा। ये त्रेता युग की बात है, जहाँ इतने बड़े ज्ञाता को ये मालूम नहीं पड़ता है। इस कलयुग में ये कैसे पता चल जाए कि अहंकार मेरे अंदर आ चुका है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपने बहुत ही जीवंत और ज्वलंत प्रश्न आपने किया है। हमारे अंदर में अहंकार कैसे आ गया, इसकी अनुभूति हमें कैसे हो जी, तो ये एक बहुत ही कठिन प्रश्न है आपका। मतलब कहें ये कि किसी भी व्यक्ति को ये एहसास नहीं हो पाता है कि मुझ में अहंकार है। यदि उसे एहसास हो जाएगा तो उसका रास्ता ही बदल जाएगा। मतलब हर इंसान चाहता तो है कि मैं अहंकार से दूर रहूं, अहंकार मुझ तक ना आ पावे, लेकिन ये भगवान के बनाए हुए हैं। परमात्मा की रचना, परमात्मा की सृष्टि में धर्म और अधर्म दोनों हैं। उन्होंने गुण और दोष, धर्म और अधर्म सबको मिला करके इस संसार की सृष्टि की है। तो जहाँ धर्म है वहाँ अधर्म भी होंगे, और जहाँ अधर्म है वहाँ धर्म का भी रास्ता होगा। सवाल ये है कि इसमें मात्रा का फर्क होगा। कभी धर्म की मात्रा बढ़ जाती है, कभी अधर्म बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही समाज में अधर्म की वृद्धि होती है, समाज में अधर्म की अधिकता हो जाती है, तो उस परिस्थिति में फिर भगवान का जन्म होता है। भगवान मनुष्यों में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए जी, भगवान का फिर इस धराधाम में अवतार होता है। भगवान ने स्वयं श्री रामचरितमानस में लिखा है, भगवान ने स्वयं कहा है कि जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। अभिमान का अर्थ ही अहंकार है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जैसे ही समाज में अहंकार की, अभिमान की, या कहें कि घमंड की वृद्धि हो जाती है, लोगों में पार्श्विकता आ जाती है, मानवता दूर चली जाती है, पार्श्विक प्रवृत्ति उसमें समाहित हो जाता है। उस परिस्थिति में भगवान उसके निराकरण के लिए स्वयं इस संसार में आते हैं। और किस तरह से आते हैं? तो धरहि कृपा निधि विविध शरीरा। विविध शरीरा का अर्थ बहुत गहरा है कि भगवान हमारे सामने किसी भी रूप में आ सकते हैं और वो हमारे कष्टों का हरण कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य माया से ग्रसित होने के कारण वो उन चीज़ों का एहसास नहीं कर पाता है। उससे जैसे एक उदाहरण बताऊं, आपस में दो लोग लड़ रहे हैं, हो सकता है उसी रास्ते से कोई नंदी गुजर रहा हो, आकर नंदी ने किसी एक को आकर पटक दिया, या किसी उसमें उसे आकर उसने आक्रमण कर दिया, तो समझ लीजिए हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हो सकता है भगवान उस रूप में आकर के अपने भक्तों को बचाने के लिए आए हों। मतलब ये बहुत कठिन बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं। इसको तो वे लोग ही समझ सकते हैं, इसे वे लोग ही जान सकते हैं जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। वही जानहु जेहि देहि जनाई, जानत तुम ही होई जाई। इस बात को, इन बातों को केवल वही समझ सकता है जिसे वही जानहु जेहु देहि जनाई, जिसको परमात्मा जन्मा देते हैं, जिसे वो और ये मन के भीतर ज्ञान चक्षु प्रदान कर देते हैं। बिल्कुल। और फिर होता क्या है जी, ये मन के भीतर कब आए, और मन के भीतर अगर ये आए, जी, मैं आपके पास आऊंगा। मन के भीतर ये कब आए, ये भाव कब पैदा हो, ये संतुष्टि भाव कब पैदा हो मन के अंदर। जिस मन के अंदर दो भाव है, ये करूं या ना करूं, इससे मुझे क्या फ़ायदा, इससे मुझे क्या नुकसान, इन सब के बीच अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो कई बार ऐसी विषम परिस्थितियां बनती हैं कि हमें लगता है कि शायद इस तरह का हम अब कोई फ़ैसला नहीं ले सकते। फिर यहाँ से एक डिप्रेशन पैदा होता है, चाहे वो युवा हो, चाहे फिर वो युवाओं में महिला हो, पुरुष हो, फिर भटकाव शुरू होता है। मैं स्वरूपानंद जी आपसे जानने की कोशिश करता हूँ कि मन की शांति के लिए क्या भक्ति ही एक मार्ग है, या फिर इसमें अलग अलग आध्यात्म भी है, योग भी है? अगर इन सबको ना अपनाएं तो कोई ऐसा भाव है जिसमें पहुंचकर मन की शांति को, उसे संतुष्ट किया जाए? नहीं, समय साहब योग का नहीं कर पा रहे हैं, भक्ति के लिए समय नहीं है, नहीं टाइम निकाल पा रहे हैं, योग के लिए भी समय नहीं है, धर्म कर्म के लिए भी फिलहाल समय नहीं है। क्या कोई बीच का रास्ता है, या फिर उधर जाना ही पड़ेगा?
देखिए, अंत में तो यही है कि महाजनों ये कथा सपंथा, श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्ग पर चले हैं वही मार्ग अंततः प्रत्येक मानव के लिए सुखकर होगा। दूसरी बात यह है कि अगर कोई धार्मिक प्रवृत्ति नहीं अपना रहा है लेकिन कुछ चीजें जीवन में सहज रूप से घर गृहस्थी में रह करके भी सत्य का जीवन, ईमानदारी का जीवन, परहित का जीवन करके तो जी ही सकता है। हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म में हमारे कर्म से किसी का बुरा ना हो, हम सत्य बोलें, हम असत्य आचरण करें। अगर हम साधना ध्यान नहीं कर पा रहे, योग नहीं साध पा रहे, भजन नहीं कर पा रहे, ठीक है आप, लेकिन आप अपने जीवन को भी जो शास्त्रों ने जिन गुणों का वर्णन किया है उनमें बहुत बार ईमानदारी का जीवन को घर गृहस्थी में रह करके भी लोग जीते हैं, जी पाते हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं एक तरह का संतोष रहता है कि हम किसी के साथ बुराई नहीं करते, हम किसी की निंदा नहीं करते, हम किसी को बिल्कुल गुरुदेव, अब समय की कमी है, मैं इसे यहीं समेटना चाहूँगा। क्षमा चाहता हूँ आप दोनों से क्योंकि समय अभाव भी है, और सवाल यही था कि आप दोनों से यही जानने की कोशिश थी कि उस रावण रूपी, आप दोनों ने यही कहा कि उस पुतले को तो हम जला देते हैं, वहाँ मौज मस्ती हो जाती है, पानी पतासे के फुल्की के ठेले लगे रहते हैं, झूला है, बच्चों को ले गए, घुमा के ले आए, घूम के आ गए, लेकिन वहाँ उस बच्चे को क्या समझाया, इसे क्यों जलाया, इसे क्यों मारा, उसके पीछे की कहानी अगर सारगर्भित अपने परिवार तक पहुँचाएंगे तो शायद वो कोशिश जो त्रेता में हुई थी वो आज कलयुग में धीरे धीरे साबित होने की कोशिश यहाँ हो सकती है। आप दोनों ही महात्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे।